एकदम हालत ख़राब हो गई है, थक गए हम लोग। 4:30 ही हो रहे हैं अभी और 2 घंटा है। क्या करें, कुछ टाइम समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे जो है होटल तो हम लोग छोड़ दिए, तो यहाँ पे ऐसे बैठने का है। बीच रास्ते में लेट गए हैं भाई, ऊपर मुंडेल टाइप का था, बैठने का है, वहाँ बैठ गया, लेट गया। अब हिम्मत नहीं हो रही कुछ करने की, एकदम हालत हो गई ख़राब। यार ना घर है ना ठिकाना है, वही हो गया है, मुसाफिर हूँ यारो। ना घर है ना ठिकाना, मुझे 1000 रुपये में चलते जाना है। जवाब नहीं। तो मतलब कभी सोचा नहीं देता कि दीघा में आके यहाँ पे लेटना भी पड़ेगा। तो देखिए आप लोग के लिए कितना क्या क्या करना पड़ता है, तो कम से कम एक लाइक कर दीजिए वीडियो को। और यहाँ पे ये देखिए समुंदर, समुंदर की लहरें, और हम यहाँ पे फंसे हुए आकर। चलो ये भी मज़ा ही आ रहा है। चलिए फ्रेंड, जब तक मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे लेटे लेटे थोड़ा सा एडिटिंग कर लेता हूँ। अभी कोई काम नहीं है 2 घंटा, तो थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेता हूँ वीडियो, फिर उसके बाद मिलता हूँ, कुछ करूँगा तब। तो आप लोग बने रहिए। अभी बज रहे हैं घड़ी पे 5:20। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं और अभी हमने यहाँ पे कुछ खाया पिया नहीं। अभी एक्चुअली हमने जो दोपहर में खाना खाया ना, तो भरपेट ही खा लिए। वो बोला भरपेट खाइए, तो ऐसा भरपेट खा लिए हैं कि मुझे लगता है कि पूरा पैसा वसूल हो गया 100 रुपये देकर। तो अभी मेरे पास पैसा है, मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया कितना खर्चा हुआ नहीं हुआ है। तो अगर पूरे वीडियो में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लास्ट में आपको पूरा A to Z आपको बता दूंगा कितना खर्चा हुआ है 1000 रुपये में, और क्या बचा या कुछ लगा। A to Z आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वीडियो के एंड में। जैसे अभी तक मुझे मालूम है कि मेरे पास बचे हैं पैसे, मतलब टोटल मैंने खर्चा किया है 800 रुपये। तो 800 रुपये खर्चा हुए हैं, लेकिन उसमें मुझे 2 रुपये मेरे पर्स में कम है। तो मेरे वॉलेट में 3 रुपया कम है मेरे पास, 197 ही है। पर पता नहीं 3 रुपया कहाँ खर्चा हुआ, लेकिन कहीं तो हुआ होगा। तो मैं अभी याद करके लास्ट में वीडियो के एंड में सब कुछ आपको डिटेल दे दूंगा कि 1000 रुपये में कहाँ मेरा क्या लगा, 1-1 रुपये का हिसाब दे दूंगा आपको। और अब यहाँ से हम लोग बस निकलेंगे थोड़ी देर में। अब चाय वाय अगर पीता हूँ तो वो भी आपको बता दूंगा, वो 10 रुपये ऐड हो जाएगा। नहीं पीते हैं तो ट्रेन में बैठ जाएंगे। तो 5:30 बजे रहे, अभी हम लोग और 10 मिनट रुकेंगे, उसके बाद सीधा यहाँ से स्टेशन। मुश्किल से हम लोग को पैदल भी जाएंगे तो 15 से 20 मिनट लगेगा। 6 बजे तक पहुँच जाएंगे, फिर आधा घंटा वेट करके बस ट्रेन अल्लाह करके टाइम पे आ जाए। कल की तरह ना हो तो हम लोग टाइम से पहुँच भी जाएंगे। तो ओवरऑल अब हमारा जो है ये व्लॉग बस खत्म होने वाला है थोड़ी देर में। तो बस उम्मीद है कि अब जो है पैसे जो बचे हुए पैसे हैं 197, उसमें मैं घर तक पहुंच जाऊं। तो और क्या चाहिए, फिर तो मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद तो है इंशाल्लाह काफ़ी कुछ आपको जितना मुझसे हुआ मैं आपको दिखाया यहाँ पे। और बहुत शॉर्ट जर्नी थी, एक दिन में और कितना मैं दिखा सकता हूँ, जितना दिखा सकता था उतना आपसे दिखाया, शेयर किया। तो चलिए आप लोग बने रहिए। अब जो हम लोग निकलते हैं, और अगर कुछ रास्ते में इंटरेस्टिंग मिलेगा तो ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं तो सीधा आपसे मिलूंगा दीघा के रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन आएगी तब। फ्रेंड्स फाइनली बज रहे हैं 6:10 और हम लोग जो अभी स्टेशन आ गए हैं। तो वहाँ से पैदल ही आए हम लोग, तो आराम से अभी पैदल करते करते आ गए हैं। और अभी कुछ और खाए पिए नहीं, दम अभी भी भूख नहीं है। अब बस ट्रेन में बैठेंगे, अगर चाय वाय पियेंगे तो पियेंगे। और हम लोग वहाँ से पैदल ही आए अभी। और हमारी ट्रेन भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ट्रेन आ चुकी है ऑलरेडी। तो ट्रेन आके रुकी हुई है और 10-15 मिनट में छोड़ने का है। 6:25 में राइट टाइम में, देखते हैं कितने बजे छोड़ता है। वैसे ट्रेन जो है यहाँ पे राइट टाइम में आई है, 5:30 बजे सुनने में आ गई थी, बोल रहे सब बाहर में। अब बस राइट टाइम में छोड़ दे और राइट टाइम में पहुँचा दे भाई, क्या वसीम। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ट्रेन में बैठ जाता हूँ अपनी जगह पे, तब आपसे मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स फाइनली अभी 6:25 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन जो है दीघा स्टेशन से डिपार्चर हो चुकी है। और इसका राइट टाइम है हावड़ा में 9:30। तो होप कि टाइम से पहुंच जाए। वैसे यहाँ से तो बिल्कुल राइट टाइम में छोड़ा है। और मैंने कल का पता लगाया था कि कल लेट जो हुई थी, तो यहाँ कुछ लाइन में कुछ काम चल रहा है दीघा हावड़ा लाइन में, तो इसीलिए कल लेट हुआ। कल मैंने कहा भी कि मैं इतनी बार आया, कल लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि दीघा की ट्रेन इतनी लेट हुई है, तो ये रीज़न था। और अभी लोग बोल रहे हैं कि कल मतलब कल क्या दिन है भाई, संडे, कल संडे है, 26 तारीख है कल, 26 फेब। तो कल इस रूट की ट्रेन कल एक दिन के लिए बंद है, तो रास्ते में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कल रिपेयर है और फिर मंडे से रेगुलर हो जाएगा। तो ट्रेन इसीलिए कल लेट हुई थी। तो आई होप कि आज हम लोग टाइम से पहुंच जाए बस। और हमें सीट भी बहुत अच्छी मिली आज, दोनों विंडो मिली है यहाँ और एक वहाँ मिली है, तो तीनों विंडो ही विंडो है आज। और प्लस ट्रेन पूरी खाली, आप देख सकते हैं पूरी खाली है आज, जहाँ बोले वहाँ बैठ सकते हैं। हाय कर दे भाई।
और हम लोग का थक के मतलब हम लोग का चूर चूर हो चुका है हाल। पाँव के 12 बज गए हैं, लेकिन बहुत मज़ा भी आया। तो अभी चाय पीने का दिल हो रहा, चाय बजा आता है तो चाय पियेंगे कम से कम। और कुछ अगर भूख वूख लगती है हल्का फुल्का तो खा भी लेंगे, पैसे हैं अभी बचे हुए। तो देखते हैं अब, और फिर अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, और अदरवाइज़ आपसे अब सीधा मैं मुलाकात करूँगा हावड़ा जंक्शन में जाकर। तो आप लोग बने रहिए, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर। आ चुके हैं हावड़ा स्टेशन। और इसका जो है फ्रेंड्स राइट टाइम मैंने आपको 9:30 बजे बोला था, लेकिन मैंने गलती हो गई थी। इसका वहाँ से डिपार्चर था 6:25 में, और इसका हावड़ा अराइवल था 9:45 में। लेकिन गाड़ी जो है अभी बच रहे हैं 10:54, तो 1 घंटा 9 मिनट, मतलब 1 घंटा 10 मिनट गाड़ी लेट थी आज भी। तो तब भी लेकिन आज जो है एंजॉय किए हम लोग, क्योंकि काफ़ी और भी ग्रुप था पूरे लड़कों का, तो उनसे दोस्ती हो गई थी। तो हम लोग भी 3 लोग थे, तो काफ़ी एंजॉय करते करते आए। और रास्ते में जो ऐसे हम लोग ने झाल मुड़ी खाई 20 रुपए की, और 1 कप चाय पिया था 10 रुपए की। तो बस यही खर्चा होगा। अभी बाहर जा रहे हैं आप, टैक्सी बाहर में वो प्रीपेड टैक्सी बूथ है, वहाँ से टैक्सी करेंगे और घर जाएंगे। तो टैक्सी का भी कितना बिल होता है, पैसा होता है, नहीं होता, सब करके मैं आपको घर पहुँच कर आराम से फ्रेश हो जाऊँ। उसके बाद आपको पूरा हिसाब दे दूंगा 1-1 रुपये का, कि 1000 रुपये में कितना खर्चा होगा, कुछ बचा है कि नहीं बचा, एक्स्ट्रा लगा कि नहीं पता नहीं, जो भी है सच बता दूंगा। और फिर बता दूंगा कि मेरा चैलेंज कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। तब आप ही लोग कमेंट करना कि जीता क्या हारा। तो ओवरऑल मज़ा आया है, और काफ़ी यहाँ पे क्राउड है और आवाज़ बहुत ज़ोर से चिल्लाना पड़ रहा है। तो चलिए अब सीधा आपसे मैं टैक्सी प्रीपेड के पास मिलता हूँ, बूथ के पास। तो टैक्सी हो जाए उसके बाद फिर मिलता हूँ, और आपको घर जाके मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूंगा कि 1000 रुपये मेरे कहाँ खर्चा मैंने किया, सब कुछ आपको हिसाब दे दूंगा जाके। तो आप लोग बने रहिए, फिर मिलता हूँ मैं बाहर निकल के थोड़ी देर में। 2000 years later. हे फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज जो है नेक्स्ट डे, तो कल रात में जो है मैं हावड़ा से आया और बाहर से टैक्सी पकड़े हम लोग। उसके बाद हावड़ा तक तो मैंने दिखाया, फिर टैक्सी बस हम लोग पकड़े वहाँ से, और टैक्सी पकड़कर सीधा हम लोग घर आए। और आते आते मुझे काफ़ी लेट हो गया था। फिर आकर मैं खाना वाना खाया, मतलब ऐसे खाया कि लग रहा कितने दिन का भूखा था। तो अच्छे से एकदम दबा कर खाया, और खाकर लेटा, और लेट कर मतलब आया। पहले तो नहाया, आपके गंदा हो रहा था, सफ़र था ट्रेन का, तो गंदा होकर आया। तो पहले नहाया, फिर खाया, लेटा, कब नींद आई कब सोया पता नहीं। और आज सेकेंड डे, और आज मैं उठा हूँ दोपहर में 2 बजे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7। तो अभी मैं जो है वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, वही वाले ब्लॉग को। तो चलिए अब आपको, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं एंड में आपको बताऊंगा कि पूरा मेरा कितना खर्चा हुआ 1000 रुपये से, पूरी आपको 1-1 रुपये की डिटेल्स दूंगा। तो चलिए आपको देता हूँ, और इसी दौरान थोड़ा सा वीडियो भी चलता रहेगा, कुछ फ्लैशबैक, उसी में आपको बताता भी जाऊँगा। क्योंकि किसी को बहुत प्रॉब्लम है कि कैमरे में मैं बोला जाता है कमेंट करके कि आप सिर्फ अपना थोबड़ा दिखाते हैं, आप कुछ दिखाते नहीं हो। तो इसीलिए मैं कुछ नज़ारे भी दिखा देता हूँ, शेयर कर लेता हूँ,
अदरवाइज फिर भाई लोग को प्रॉब्लम हुआ कि मैं अपना थोबड़ा दिखा रहा हूँ, मुझे लाइमलाइट में रहने का फायदा है, बहुत शौक है, किसी ने कहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि लाइमलाइट में रहने का मुझे शौक है। पहली बात मैं बता दूं, किसी ने ये कहा कि आप कैसे दोस्त हो, आप अपने दोस्त लोग के साथ गए। मैं किस बारे में बात कर रहा पहले आप लोग सुन लो। कोई कमेंट आया था, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने बोला कि आप कैसे दोस्त हो, आप अपने दोस्त लोग के साथ गए और अपने दोस्त लोग से आप इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाए। तो पहली बात तो मैंने फर्स्ट व्लॉग में दीघा के पार्ट 1 में उनसे इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद दोनों जो है बहुत शर्मीले टाइप हैं और वो लोग जो है नहीं आना चाहते कैमरे में। तो वो लोग पहले ही मुझसे बोल देते कि भाई कैमरे में हम लोग को मत लेगा प्लीज, देखो देख कसम है। तब भी मैंने वो लोग को बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो कहीं कहीं वो लोग का पीछे से ले लिया, कहीं साइड से थोड़ा बहुत ले लिया था। वो लोग को उसमें भी प्रॉब्लम था कि भाई इसको भी हटा दो। मैं बोला यार इतना चलता है। तो भाई वो लोग को मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ किसी के साथ। अगर आप मेरे साथ नहीं हो तो मैं कैसे, आपको पता है कि मैं उन लोग को जान पूछ के नहीं ले रहा हूँ, मेरे वो लोग बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं अपने दोस्त को क्यों नहीं लूंगा पहली बात जिसके साथ जा रहा हूँ। अब वो कंफर्टेबल नहीं है, क्या उसको प्रॉब्लम हो सकता है, वो घर में कुछ और बोल के आया है या क्या प्रॉब्लम है, आपको जब नहीं पता है तो कमेंट करना तो बेकार के कमेंट करके फायदा नहीं है कि मैं लाइमलाइट में रहना चाहता हूँ, मैं किसी को लेकर नहीं आना चाहता हूँ वीडियो में। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब भी फैमिली व्लॉग हो या कोई व्लॉग हो, मैं हमेशा सबसे आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इन्होंने भी करवाया, लेकिन पार्ट 1 में थोड़ा बहुत, क्योंकि वो लोग कंफर्टेबल नहीं थे, वो लोग कंफर्टेबल जोन में नहीं थे। तो मैंने वो लोग को जबरदस्ती, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के नहीं ला सकता हूँ, अबे साला तुमको आना ही पड़ेगा वीडियो में, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। और दूसरी बात कि आप अपना थोबड़ा दिखाते हैं, तो भाई थोबड़ा दिखाना ही पड़ेगा। कुछ बात कर रहा हूँ तो इंटरैक्ट तो आपसे करना ही होगा ना। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और थोबड़ा नहीं दिखा के क्या आपको मैं अपना पंखा दिखाऊं या ट्यूबलाइट दिखाऊं या क्या दिखाऊं या कोई पेड़ दिखाऊं कि भाई मैं बात करता रहूँ, पेड़ दिखाता रहूँ। तो आपको जब तक मैं सामने बैठूंगा नहीं तो आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। तब भी चलिए थोड़ा सा मैं वीडियो चला देता हूँ उनके लिए जिनको मेरे थोबड़े से ज़्यादा क्या कहते हैं तकलीफ हो गई है, और स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बोला था कि सबसे पहले जो मैं 1000 रुपये का चैलेंज था मेरा दीघा का, और आप लोग को बड़ी खुशी हो रही है कहने में माशाल्लाह कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया और कुछ पैसे भी मैंने बचा लिए हाथ में। तो चलिए अब आपको पूरा A to Z डिटेल्स क्या बोलते हैं हिसाब दे देता हूँ। तो मेरे पास 1000 रुपये थे। सबसे पहले जो है मैं यहाँ से निकला दीघा के लिए, तो मैं यहाँ से जो अपने घर से हावड़ा स्टेशन गया था, वो गया था मैं बाई रैपिडो। तो रैपिडो में 49 हो रहा था, तो मैंने 85 रुपये उनको दिया था, खुला नहीं था उनके पास। तो 50 रुपये पूरा इन्वेस्टमेंट हुआ मेरा रैपिडो में। उसके बाद जाने का टिकट और आने का टिकट मैंने आपको व्लॉग में बोला 200 रुपये, लेकिन मैंने गलती कह दी थी। जाने का मेरा लगा था 100 रुपये और वापसी का उसी ट्रेन में 105 रुपये। तो अब ये क्या फंड है, 5 रुपये क्यों एक्स्ट्रा है मुझे नहीं पता, लेकिन वही हिसाब है। तो 205 रुपये टोटल ले गए मेरे अप एंड डाउन। तो मैंने जाने वक्त ही अप एंड डाउन दोनों करवा लिया था। तो 205 ये हो गए और 50 रुपये रैपिडो, तो दोनों का मिला के हो जाता है 255 रुपये। उसके बाद जो है मैंने ट्रेन में जाने वक्त एक 10 रुपये का क्रीम रोल लिया था, क्रीम ब्रेड, और 10 रुपये की चाय पी थी, 20 रुपये, 275 हो जाता है यहाँ तक आकर। उसके बाद जब हम लोग वहाँ से उतरे तो उतर के फिर मैंने एक टोटो किया था 90 रुपये में। तो हम लोग 3 लोग थे, तो पर हेड 30 रुपये हम लोग को भाड़ा लगा। तो हम लोग को जो है टोटो का लेके मुझे 30 रुपये पड़ गया 305 रुपये। उसके बाद हम लोग टोटो से होटल गए। होटल जो है हम लोग को 800 रुपये में टोटल पड़ा था, तो मेरे को 260 रुपया पड़ा। तो हो रहा था 270 रुपये करके। तो वसीम भाई ने शायद 280 रुपये दे दिया, 270 ऐसी उसने कुछ दिया। तो मैंने 260 रुपये वसीम को दिए थे टोटल होटल का लेकर। तो यहाँ पे होटल का लेकर 305 और 260, तो मेरा हो जाता है 565 रुपये। उसके बाद 565 रुपये में फिर हम लोग गए थे सी बीच में शाम में। आपने वो व्लॉग देखा ही होगा। तो उस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पर मैं जाकर 10 रुपये के पुचके खाया था, और तो 565 प्लस 10 575, और 10 रुपये की चाय पी थी मैंने, और एक 3 रुपये वाला बिस्किट खाया था। तो वहाँ 13 रुपये टोटल हुए थे। तो 575 और 13 रुपये आपको टोटल हो जाता है मेरा 588। तो 588 रुपये मेरे यहाँ तक हो गए थे। उसके बाद फिर रात में हम लोग जो है वेज थाली किए थे डिनर में, तो वो 80 रुपये की थी। तो फिर वहाँ पे मेरा टोटल हो गया था 588 प्लस 80 6688, मतलब 668। फिर दूसरे दिन हम लोग सुबह में जब होटल से चेकआउट किए तो 30 रुपये का मैंने लूची सब्जी खाया था और एक कप चाय पी थी 10 रुपये की। तो 40 रुपीज़ मेरा ब्रेकफास्ट हुआ था सेकेंड डे टोटल। तो वहाँ पे मेरा हो गया था 40। तो 668 प्लस 40 इज इक्वल टू 708, 708 रुपये यहाँ तक खर्चा हो गया था। फिर दोपहर में हमने जो है लंच किया था रुई थाली, 100 रुपये का हमने जो है लंच किया था, थाली खाई थी रुई मछली की। तो वहाँ पे हमारा हो गया था 808 रुपये, 708 और 100 रुपये 808। उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर पूरा दिन घूमे कुछ, और फिर इतना हम लोग जम के खा लिए थे कि भूख नहीं लगी। और फिर वहाँ से हमारी ट्रेन थी शाम 6:25 में, जो कि बिल्कुल राइट टाइम में थी। और हम लोग फिर ट्रेन में हम लोग जब बैठे तो 808 रुपये खर्चा हो चुके थे दोपहर तक।
फिर हम लोग जब वापस आ रहे थे तो आपने जो है पिछले वीडियो में, इस वीडियो में भी आपने देखा ही है थोड़ी देर पहले कि वापसी में मैंने 1 कप चाय पी थी जो कि 10 रुपये दाम था। तो 808 प्लस 10 818 और 20 रुपये की मैंने झाल मुड़ी खाई थी। तो 818 प्लस 20 838 रुपये यहाँ तक मेरे खर्चा हो गए थे। तो यहाँ तक हुआ था। उसके बाद फिर जब मैं हावड़ा में उतरा, फिर हावड़ा से हम लोग बाहर निकले तो हम लोग ने जो है टैक्सी की थी। तो टैक्सी हम लोग का टोटल हुआ था 148। तो पकड़ लो 50 रुपीज़ करके ही मेरा पड़ा, तो पर हेड 50 रुपीज़ पड़ा। सो यहाँ पे जो है 148 में 150 डिवाइडेड बाई 3, 3 लोग थे तो 50 रुपये मेरा पड़ा। तो टोटल खर्चा हुआ था 838 प्लस 50, तो टोटल होता है 888। सो टोटल जो मेरा घर में आया तो मेरा दीघा, यहाँ से दीघा से पूरे घर तक जो मैं आया तो मेरा टोटल खर्चा हुआ है विद इन 24 आवर्स 888 रुपये ओनली। और मैं लेके गया था 1000 रुपये, तो 1000 रुपये से 888 माइनस कर देते हैं तो बचता है, मेरा थोड़ा कैलकुलेशन बहुत बुरा है मैथ्स, तो 112 रुपये। 112, तो 112 रुपये मैंने तब भी बचा कर लाया हूँ मैं दीघा से, वो भी 24 घंटा में रहा। मतलब यहाँ से दीघा गया, दीघा से आया, तब भी 112 रुपीज़ मैंने बचाया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम इतने सस्ते में कहीं घूम कर आया हूँ, वो भी दीघा जैसी जगह है। ये नहीं कि दीघा कलकत्ते से मतलब जो है 10 किलोमीटर या 10 मिनट का रास्ता है, यहाँ से मतलब लगभग 190 या 200 किलोमीटर की दूरी है। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, उसमें जाना आना, टैक्सी भाड़ा, खाना पीना, होटल में रहना, वो भी अच्छे होटल में। ये नहीं कि 200-300 का होटल। और ऐसे दीघा अगर आप जाते हो तो आपको 300-400 के भी होटल है, जैसे कि मोहित भाई ने अपने व्लॉग में दिखाया था 400 रुपये का होटल था, राजमहल। तो वहाँ पे हम लोग रह सकते थे, लेकिन वहाँ ऑलरेडी मोहित भाई बना चुके थे। तो मैं बोला कि वहाँ का दिखा कर कोई फायदा नहीं है, तो मैं इसीलिए दूसरे होटल का दिखाया। वैसे 300-400 में भी आपको रूम मिल जाएंगे ऑफ सीजन में, नॉन AC। और AC अगर आप लोगे तो 700, 800, 900 रुपये में आपको स्टार्टिंग है वहाँ पे। लेकिन ऑफ सीजन, सीजन की कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सीजन में तो भूल से मैं जाता ही नहीं हूँ कभी भी। एक बार जाके फंस चुका हूँ 2 बार। एक बार होली में गया था शादी के बाद, और एक बार हम लोग ईद में चले गए थे। तो वो हम लोग बेवकूफ़ बने थे। कहाँ मेरा पैसा गया था एक दिन में, मतलब 10-10, 15-15 हज़ार रुपये खर्चा हो रहा था फालतू का। तो यही है फंडा। 112,0,0। तो फ्रेंड्स तब 112 रुपये मैंने बचाए हैं इस व्लॉग में, और मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितनी खुशी है मुझे कि माशाल्लाह मैंने ये कर दिखाया है। और ये रहा पूरा फाइनल कैलकुलेशन, इतना मैंने किया काटा कूटी, तब जाके मुझे पता चला है कि मैंने क्या खर्चा किया है, नहीं किया है। तो 112 रुपये बचा के लाया हूँ, और उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग मज़ा आया होगा। और बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ आप लोग व्लॉग को पूरा देखें। अगर नहीं देखा है तो आपको कमेंट सेक्शन में सबसे पहला जो लिंक है वो पिछले वीडियो का है, जो इससे पहले पार्ट है। तो प्लीज़ ये वीडियो देख के आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे जो लिंक को क्लिक करके मेरा पहले वाला वीडियो देखें और एंजॉय करें, और देखें कितना 1000 रुपये में मैंने क्या क्या किया है, नहीं किया, और कितनी मतलब क्या बोलते हैं नई चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किए। जो कुछ है मैंने बिल्कुल अच्छे से, जितना मुझसे हुआ है मैंने डिस्क्राइब किया और आपके सामने लाया है। तो होप कि आपको मज़ा आया होगा। और यहाँ तक अगर देख लिया तो प्लीज़ इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो बस यही था फ्रेंड्स आज का व्लॉग। और अब ये दीघा 1000 चैलेंज आज ख़त्म होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तो सोचा था इसको कि एक ही पार्ट में बनाऊं, लेकिन इम्पॉसिबल हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि अगर एक पार्ट में बनाता तो मैक्सिमम मैं 27 से 28 मिनट तक टान सकता था वीडियो, या आधा घंटा। लेकिन उसमें मैं सब कुछ आपको डिटेल्स नहीं दे पाता, तो मैं चाहा कि आपको डिटेल्स दूँ। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो। तो इंशाल्लाह अगर पसंद आया है तो ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें कि आपको अगर और इस तरह के वीडियो चाहिए बजट ट्रैवल, तो इंशाल्लाह और भी आपके सामने लाऊंगा। 1000 रुपये में, 1500 रुपये में, 2000 रुपये में, 500 रुपये में, 700 रुपये में, और नई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे मिलकर। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और बाय बाय।